हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। अभी जस्ट आप लोग पूजा वगैरह बीता हुआ है। आप सभी लोग पूजा बहुत अच्छा से बीता हुआ, छठ पूजा काफ़ी अच्छे से बीते होंगे। अब क्या है कि आप लोगों को एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो सभी लोग क्या कीजिए, पढ़ाई के लिए तैयारी कीजिए और पढ़ाई पर फोकस कीजिए और अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। आज सब लोग परीक्षा में मात्र आप लोगों का बस 3 मंथ बचा हुआ है, राइट, जो कि नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आप लोग सब तरह से एग्ज़ाम है, परीक्षा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर फोकस कीजिए। आज जो है क्लास 10th का मैथ है, ठीक है। क्लास 10th के मैथ में हम भी एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लेकर आए हैं, जो कि हर साल इसमें से कोई ना कोई पॉइंट पूछे जाते हैं, जिसका नाम है आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। ये मैं पाइथागोरस प्रमेय बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं इसका विलोम भी बताऊंगा, राइट। तो पहले एक टॉपिक में हम लोग क्लियर कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कहते क्या है। इसमें देखिए, ये जो प्रमेय है ना, इसमें क्वेश्चन करने का तरीका कई तरह के होते हैं। कई टाइप से क्वेश्चन भी करता है लोग। कभी आपका पूरा एक कथन दे देगा, आप बोले कि सिद्ध करें कि जो कर्ण का वर्ग होते हैं उससे दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो अब घबराने की बात नहीं है, ये कथन एक तरह से क्वेश्चन भी होता है और कहीं डायरेक्ट नाम भी देता है, या कहीं कभी कभी आपको ये भी देता है कि AC² इजकल टू AB² प्लस BC² होता है। ये भी आपको क्या करने के देता है, सिद्ध करने के लिए देता है। तो इतना समझ जाइए, जब ये दे दे तो सोचिए तो क्या है, पाइथागोरस ही प्रमेय है, राइट। या अगर आपको ये दे दे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, दोनों का योगफल कर्ण के वर्ग के क्या तो है, बराबर होते हैं। ऐसे लोग क्वेश्चन देते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। हम लोग जो भी मैथ पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ेंगे, आसान भाषा में पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों को समझ में। सोचिए तो बिहारी भाषा में पढ़ेंगे, राइट। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को बिहारी मतलब हम लोग भोजपुरी ही अच्छा लगता है बोलने में, राइट। हम लोग भोजपुरी ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक दिक्कत है किसी को? और जस्ट मैं बताऊँगा, ठीक है, जस्ट मैं बताऊँगा एक तो अब क्या बताए, ठीक है। क्या बोला जाए, यहाँ पे नटखट लड़की खड़ी हो गई है, काफ़ी परेशान कर रही है, ठीक है। आप लोग भी परेशान करती है, जो गलत सही बताती रहती है, ये समझे। तो घबराने की बात नहीं है, हम पढ़ा रहे पढ़ेंगे, उसके बाद पर फोकस हम लोग को नहीं करना है, समझे। चलिए फ्रेंड, तो आज का जो थ्योरम्स है, प्रमेय है त्रिभुज का, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। प्रमेय क्या है, दिया है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए, ठीक है। और ये कथन क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। ये कथन से कन्फर्म हो गया कि ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा और शेष दो भुजा क्या होगा, उसके वर्ग के योगफल के बराबर होंगे, राइट। ये क्लियर हो गया। तो हमें क्या लेंगे, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण क्या है आपका, कोण भी 90 डिग्री है, समझिए। तो नीचे आते दिया है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। देखिए तो ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण भी क्या है, 90 डिग्री है ना। समकोण है ना, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, समझे। और न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, और अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से ज़्यादा। इतना आप लोग कन्फर्म रखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये लोग पूछता है टॉप चैप्टर होता है, हमें लगता है कि इससे आसान चैप्टर कोई है भी नहीं, ठीक है। आसान है, राइट। तो अब ये हो बात। तो ये क्या होगा, आपका त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण भी क्या है, 90 डिग्री। मैंने कोण भी को क्या ले लिया, 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। मैं रचना की बात कर रहा हूँ बाबू। मैं देखिए, कोई भी सिद्ध करने से उन्हें रचना करना इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। रचना करेंगे, ध्यान दीजिए, रचना में क्या करेंगे, शीर्ष B से, ठीक है, शीर्ष B से क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिंदु D लेंगे, जो क्या हो जाएगा, रेखा AC पर लंब हो जाएगा। लिखेंगे रचना में शीर्ष B से, गलत बात नहीं बोलना है, शीर्ष B से AC पर BD लंब डाला, ठीक है। BD लंब डाला, जिसमें कोण D क्या है, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर।
अब क्या है, सिद्ध करना है। क्या करना बच्चे, प्यारे स्टूडेंट, क्या करेंगे हमें सिद्ध करना है AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC। क्या सिद्ध करना बाबू, BC का स्क्वायर। ठीक है, हमको यही सिद्ध कर देना है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो एक ज़रूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। राइट, हमें क्या करना है, ये चीज़ सिद्ध करना है। क्लियर हो गया। तो देखिए, सिद्ध करने से पहले हम क्या करेंगे, हमको ये करना है कि पहले बड़ा त्रिभुज लेंगे ABC, फिर ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों को हम क्या करना है, हमें ये करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। फिर जब ये दोनों, ये वाला बड़ा वाला से समरूप हो जाएगा तो फिर हम त्रिभुज BDC लेंगे और फिर बड़ा त्रिभुज को कंपेयर करेंगे। इसे भी हम समरूप करने के लिए कोशिश करेंगे। जब ये दोनों समरूप हो जाएंगे, जो भी इक्वेशन बनेंगे दोनों का आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद हम उसको तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमें ये वाला सिद्ध हो जाएगा। समझिए, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करने के लिए हमें इस फिगर को एक अच्छी तरीके से बैठाना पड़ेगा। किस तरह सेट करेंगे तब जब क्या होगा, सीधे थोड़ा बहुत उल्टा सीधा सिद्ध किए तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्लियर, राइट। तो ध्यान से देखेंगे, हम समरूप पहले सिद्ध करेंगे क्या चीज़, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में। ठीक है, आप लोगों को समरूपता का कसौटी पढ़ा चुके, कोण कोण होता है, साइड साइड होता है। ठीक है, चलिए सब लोग बोर्ड पर एकदम केयर करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ये वाला BDA, त्रिभुज किसमें बाबू, BDA में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसके लिए मैं फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिगर को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज के बाद थोड़ी ना बच्चे, तो मैं यहाँ पे बना दूँ, यहाँ पे बना दूँ मैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका BD और A। राइट, अब क्या करेंगे, ये तो 90 डिग्री है और क्लियर है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर हम इसको लेंगे। ठीक है, ठीक है, जब इसको लिया जाएगा तो क्या लिखेंगे बाबू, ये हो जाएगा आपका ABC, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी आपका कोण है और ये भी क्या है, कोण है। और ध्यान से देखेंगे तो दोनों त्रिभुज में एक कोण है और फिर D भी क्या है, 90 डिग्री। लिखेंगे, क्या करेंगे बाबू, तो हम लिखेंगे कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करेंगे बाबू, अब कोण D और B क्या है, बराबर है। लेंगे कोण D कोण B क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। किसे बाबू, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से लिख लेंगे बगल में, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। ठीक है, राइट। तो ये क्या है, अगर देखा जाए ध्यान से तो कोण 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 से समरूपता है। लिखेंगे त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC। कैसे बाबू, कोण कोण कसौटी से। ठीक है, तो अनुपात निकालना पड़ेगा ना, जब दोनों त्रिभुज समरूप है
तो उनके भुजा के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। लिखेंगे चूंकि इनके भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे अतः संगत भुजा का अनुपात बराबर है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे हमें बी डी और बी सी का काम नहीं है। अभी हमें बी डी और बी सी का काम नहीं, तीसरा हमें मतलब नहीं है। बी डी और बी सी नहीं लेंगे। देखिए हमें बी डी क्या करेंगे लेकर के और बी सी क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं। हमें चाहिए ए डी और डी सी, चूँकि जोड़ेंगे तो काम कर जाएगा। ठीक है, क्या लेंगे, पहले लेंगे ए बी बटा ए सी इजकल टू, अब इसको लेंगे ए डी बटा ए बी, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी, इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। आगे इसका काम पड़ेगा, आगे से क्या होगा बच्चे, ये काम पड़ेगा। आगे हम लोग इसको देखेंगे, समझे। अब क्या करेंगे बच्चे, अब चल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किस में, बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान से देखेंगे, कोण डी है। अब चलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फिगर ए वाला ड्रॉ हो जाएगा बच्चे। क्या होगा, बी डी सी, फिर हम करेंगे स्टूडेंट्स, क्या कर लेंगे, ए बी सी। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसमें भी कोण सी है और इसमें भी कोण क्या है, सी है। उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा सी। हालांकि इस फिगर में देखें तो कोण सी उभयनिष्ठ है यहाँ से भी। और देखा जाए तो कोण डी और कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर देखा जाए तो भी कोण डी और बी 90 डिग्री। ठीक है, फिर यह कोण सी और कोण सी क्या उभयनिष्ठ है, भी कोण से क्या होगा, समरूप है त्रिभुज। ठीक है, यहाँ इसमें ध्यान देंगे आप बच्चे, लिखेंगे कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। अब लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी कितना है, 90 डिग्री। क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है, तो ये क्या बाबू स्टूडेंट, त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। कैसे बाबू, कोण कसौटी से। ठीक है, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। अतः संगत भुजा का अनुपात क्या है, बराबर होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, हमें बी डी और ए बी की ज़रूरत नहीं है, समझे। हमें बी डी और ए बी की ज़रूरत है ही नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। हम क्या लेंगे, अनुपात में बी सी बटा ए सी। क्या कर लेंगे बाबू, बी सी बटा ए सी इजकल टू
हम लिख सकते हैं फिर BC बटा AC, फिर लेंगे DC बटा BC। क्या लेंगे बाबू? DC बटा BC। समझे? अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, हो जाएगा BC स्क्वायर AC DC, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए सभी लोग, इक्वेशन 3 और 4 को हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमें एक नया चीज़ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, गलत बात है, लेंगे है समीकरण 3 + 4 से, राइट। तो क्या होगा, तो पहले वाले लिखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC AD प्लस AC DC। AC को निकाल लीजिए कॉमन, इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या बहुत बिटा हो गई, ठीक है। कहाँ हंसी आ रहा है आपको, AD प्लस DC। ठीक है, और अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है, AD है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, DC है। तो ये पूरा का योग क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ये पूरा का योग AC हो जाएगा। मैं ध्यान देंगे, AD और DC किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। तो हम इतना के बदले क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC गुने AC। यानी लिख सकते हैं AD प्लस DC बराबर AC। ठीक है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर, राइट, करेंगे AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमको यही सिद्ध करना था। ये क्या हो, मेरा प्रूफ हुआ। यही क्या थे, पाइथागोरस प्रमेय था। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगता है, मोटिवेट तो नहीं मिलता है, लेकिन कमेंट ही आप लोग एक भी कमेंट करते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगता है, मज़ा आता है। आप बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल से जुड़िए। आप लोगों को हमेशा आपको वीडियो मिलते रहेंगे, 12th का और 10th का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए ठीक है, आप लोगों को धन्यवाद, और वीडियो को जरूर ज़्यादा वॉच कीजिए और वीडियो फुल देखिएगा।